नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोक साहित्य किसे कहते हैं, लोक साहित्य का अर्थ क्या होता है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा लोक साहित्य की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि लोक साहित्य किसे कहते हैं। दोस्तों, लोक साहित्य आम जन समूह का वह साहित्य है जो सभ्यता से दूर सहज अवस्था में रहने वाली जनता के लिए उन्हीं के द्वारा लिखा गया हो। यानी ऐसा साहित्य जो परंपरागत आम जन समूह के द्वारा लिखा गया हो, जो सभ्यता से दूर सहज अवस्था में रहने वाली जनता है उसके द्वारा अपने लिए लिखा गया साहित्य लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसमें सामान्य जन के आशा निराशा, हर्ष विषाद, सुख दुख, जीवन मरण आदि का चित्रण होता है। यानी जो लोक साहित्य होता है उसमें लोक जीवन से संबंधित सभी घटनाएं होती है, चाहे आशा निराशा हो, हर्ष विषाद हो, सुख दुख हो, जीवन मरण हो। उसमें परंपरागत जो आदिम समाज होता है उसके जीवन से संबंधित सारी घटनाएं उसमें चित्रित होती हैं। यह लोक मानस की सहज अभिव्यक्ति होती है। जो लोक साहित्य होता है वो आम जनता के मानस की सहज अभिव्यक्ति होती है, उसमें कृत्रिमता नहीं होता है। उनके दुख, उनके आशा, उनके उम्मीद स्वाभाविक रूप से लोक साहित्य में प्रस्फुटित होते हैं। किसी प्रकार की कृत्रिमता उसमें नहीं पाई जाती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जो लोक साहित्य होता है वो हमारे सामने लिखित रूप में उपस्थित नहीं होता है, वो केवल मौखिक रूप में उपस्थित होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही हस्तांतरित होती रहती है। यानी जो लोक साहित्य होता है उसका कोई लिखित स्वरूप हमारे सामने नहीं रहता है, वह एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से दिया जाता है और ऐसे साहित्य को लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने लोक साहित्य को किस रूप में परिभाषित किया है। लोक साहित्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला नाम है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर कहते हैं कि लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित रहता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। यानी इनका मानना है कि जो लोक साहित्य है वो लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जो लोकमानस है उसके सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति क्या है? लोक साहित्य है, लेकिन यह अलिखित रहता है, इसका कोई लिखित रूप नहीं पाया जाता है और यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती रहती है। ये मानना है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर का। दूसरा परिभाषा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी ने न गढ़ी हो पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता हो, जिसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता हो। यानी इनका मानना है कि लोक साहित्य क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति होता है, यानी इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है, जो भले ही किसी ने न गढ़ी हो। यानी इसका रचयिता क्या होता है? अज्ञात होता है, पता नहीं होता है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। लेकिन आज जिसको समूह संपूर्ण जो लोक समूह होता है, लोक समुदाय होता है, उस रचना को अपना मानता हो और जिसमें उसकी मानस प्रतिबिंबित होती है। लोक मानस क्या होती है? प्रतिबिंबित होती है, यानी उसके आशा निराशा सुख दुख जिसमें झलकते हैं उसी को लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानना है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का मानना है कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहज अवस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, हानि लाभ, सुख दुख की अभिव्यक्ति जिस साहित्य में होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। यानी इनका मानना है कि जो लोक साहित्य है वो किस प्रकार की जनता के द्वारा लिखा गया है? जो सभ्यता के प्रभाव से दूर है, जो आधुनिकता के प्रभाव से दूर है, जो सहज अवस्था में रहती है, जो निरक्षर जनता है, उसके द्वारा लोक साहित्य अपने सुख दुख आशा निराशा का प्रतिबिंब है। यानी जो निरक्षर जनता है, जो आदिम जनता है, वो अपने सुख दुख आशा निराशा का प्रतिबिंब जिस प्रकार के साहित्य में किया हुआ है उसी को लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये मानना है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का। अगली परिभाषा डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती। डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती कहते हैं कि आदिम मानव की मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता तथा लोक साहित्य है। यानी इनका मानना है कि जो आदिम मनुष्य है, जो आधुनिक सभ्यता से दूर है, उसके मस्तिष्क की जो सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति जिसमें कोई बनावटी नहीं थी, सीधी थी और सच्ची थी, जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, उसके मस्तिष्क की सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता तथा लोक साहित्य कहलाता है। यानी इनका भी मानना है कि जो लोक साहित्य हो आदिम मानव का साहित्य है, आधुनिक मानव का साहित्य नहीं है, सभ्य मानव का साहित्य नहीं है। आदिम मानव के मस्तिष्क की सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति ही क्या है? लोक साहित्य है। ये डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती का मानना है।
आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है डॉक्टर सत्येंद्र की। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि लोक साहित्य में प्राचीन संस्कृति के अवशेष अवश्य उपस्थित रहते हैं। प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष लोक साहित्य का प्रथम लक्षण है। यानी इनका मानना है कि जो लोक साहित्य होता है उसमें प्राचीनता के अवशेष होते हैं। जो प्राचीन संस्कृति हमारी होती है उसके लक्षण उसमें विद्यमान रहते हैं। अगर प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष लोक साहित्य में नहीं होगा तो लोक साहित्य नहीं कहलाएगा। प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष का होना लोक साहित्य का प्रथम लक्षण है, ये मानना है डॉक्टर सत्येंद्र का। आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीजें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जाती हैं। यानी इनका मानना है कि जो चीजें, जो साहित्य लोक चित्त से सीधे निकलती हैं, जनता के चित्त से सीधे निकलती हैं और सर्वसाधारण को यानी सभी जनता को आंदोलित करती हैं, चालित करती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, वे ही लोक साहित्य, लोक नाट्य आदि नामों से जानी जाती हैं और उसी को लोक साहित्य कहा जाता है। ऐसा मानना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य जो होता है वो परंपरागत मानव के मानस की सहज अभिव्यक्ति होती है। जो आधुनिक सभ्यता से दूर दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है, जो आदिम मानव है, असभ्य मानव है, निरक्षर जनता है, जो परंपरागत मानव है, उसी के मस्तिष्क की सहज जो अभिव्यक्ति होती है उसी को लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। जब सामान्य लोक समूह ने अपने सुख दुख, अपने आशा निराशा, अपने हानि लाभ आदि का स्वाभाविक अभिव्यक्ति अपनी लोक भाषा में किया तो उसी को लोक साहित्य नाम दिया गया। यानी जो साधारण जनता है, जो लोक जनता है, उसने अपने दैनिक दिनचर्या के सुख दुख, आशा निराशा का जब अपनी भाषा में चित्रण किया, स्वाभाविक रूप से चित्रण किया, जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं थी, तो उसको लोक साहित्य के नाम से जाना गया। यह किसी व्यक्ति विशेष की रचना न होकर पूरे लोक की रचना होती है। यानी जो लोक साहित्य होती है वह किसी व्यक्ति विशेष की रचना न होकर के पूरे जो है लोक की रचना होती है, पूरे आम जनमानस की रचना होती है और यह मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इसका कोई लिखित स्वरूप नहीं पाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि लोक साहित्य क्या होता है, लोक साहित्य का अर्थ क्या होता है और विभिन्न विद्वानों ने लोक साहित्य को किस रूप में परिभाषित किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।